हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर इसका कवर कर चुके हैं और उसमें हमने जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उनका जो जनरल इंट्रोडक्शन है कि लेंथेनाइड्स क्या होते हैं और एक्टिनाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जो लेंथेनाइड्स है उनके जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, उनके बारे में पढ़ा था। सेम यही टेबल वहाँ हमने देखी थी और आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था हम देखेंगे लेंथेनाइड्स की। जो कंप्लीट जो लेंथेनाइड्स है, जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक जो लेंथेनाइड्स है, उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उनकी जो स्पेशल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो विशेष जो ऑक्सीकरण अवस्था वे प्रदर्शित करते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। तो इसी टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। इस टेबल में कुल 15 एलिमेंट है। लेंथेनम से स्टार्ट करके हम ल्यूटेशियम तक इसमें कवर करते हैं और ये जो 15 एलिमेंट्स है, इन 15 एलिमेंट्स को अपन लेंथेनॉन कहते हैं और सीरियम से ल्यूटेशियम तक के जो 14 एलिमेंट्स है, इन 14 एलिमेंट्स को 14 एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइड कहते हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दी थी। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि ये जो 15 के 15 एलिमेंट है, जो ये कुल जो 15 एलिमेंट्स है, ये सभी एलिमेंट्स एक समान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये सभी एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सभी की +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जितने भी एलिमेंट्स लेंथेनॉन में यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेंथेनम से स्टार्ट करके ल्यूटेशियम तक, ये सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रदर्शित करते हैं। एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर हुई। दूसरी बात ये है कि ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं, पहले उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि लेंथेनाइड्स जो है वो +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं। तो लेंथेनाइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि सभी लेंथेनाइड्स की जो चारित्रिक ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 होती है। सबसे पहली बात तो ये हमने क्लियर कर ली। दूसरा ये कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऐसा क्या है कि सभी लेंथेनाइड्स सिर्फ +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, +4 कम करते हैं, +2 कम करते हैं, +5 नहीं करते, +6 नहीं करते, जैसा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं, यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन लेंथेनाइड्स की अच्छी बात यह है कि ये केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। सभी एलिमेंट्स +3 ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ऐसा +3 में क्या है, तो उसके बारे में सब अपन पहले देखेंगे। तो इसके 3 कारण अपन देखते हैं, है ना। जो नॉर्मल जो 3 कारण है वो है, पहला अगर अपन देखें, इसका पहला कारण अगर अपन देखें, पहला रीजन ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ईच एलिमेंट इज लो, यानी कि प्रत्येक तत्व के लिए प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं का जो योग है वो कम होता है। प्रथम 3 का, 3 के बाद जो आयनन ऊर्जा होगी वो अधिक होगी, लेकिन प्रथम 3 जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी। इसको अपन इस तरह से समझते हैं कि मान लो ये कोई लेंथेनाइड है, ठीक है। ये लेंथेनाइड क्या करेगा, सबसे पहले लेंथेनाइड प्लस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, हम जो एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं वो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसको मैंने लिखा IE फर्स्ट। फिर उसके बाद
दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो ये लेंथेनम +2 में कन्वर्ट होगा, लेंथेनाइड +2 में। तो अब इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनन ऊर्जा होगी, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया IE2 से, ठीक है। इसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ये कन्वर्ट होता है तो इसकी जो आयनन ऊर्जा है, तीसरी आयनन ऊर्जा जिसको मैंने IE3 लिखा है, ठीक है, 3 आयनन ऊर्जा होगी। और ये इसकी चौथी आयनन ऊर्जा जब ये +4 में कन्वर्ट होता है तो इसको मैंने लिखा IE4, ठीक है। इतना समझ में आया, 4 आयनन ऊर्जा होगी। लेकिन अगर अपन देखें सामान्यतः, अगर अपन सभी लेंथेनाइड्स का एक कॉमन ट्रेंड अगर अपन नोटिस करें तो इसमें ये होता है कि प्रथम जो 3 आयनन ऊर्जा है, IE1, IE2 और IE3, इन 3 आयनन ऊर्जाओं का जो योग है वो इसकी चौथी आयनन ऊर्जा यानी फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेंथेनाइड्स में से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को जो आवश्यक ऊर्जा का जो मान है वो बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है। बहुत अधिक हो जाने के कारण कोई भी जो लेंथेनाइड है वो सामान्यतः नहीं चाहता कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए। विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः कोई भी लेंथेनाइड्स नहीं चाहता कि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो आयनन ऊर्जा का जो मान है वो बहुत अधिक हो जाता है। पहली बात तो यहाँ पे कंफर्म हुई। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं। आयनन ऊर्जा का मतलब ही यही है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, हम ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में फिजिबल प्रोसेस के लिए जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी या उससे अधिक एनर्जी अगर निकलती है तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, किसी भी एलिमेंट के लिए वो अच्छा होता है, ठीक है। तो निकलती किस फॉर्म में है, ये एनर्जी तो अपन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी निकल कहाँ से रही है ना। जैसे अगर अपन उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी यानी जलयोजन ऊर्जा के रूप में एनर्जी निकलती है। और अगर वो लेटिस फॉर्मेशन करता है, जालक का निर्माण करता है कोई भी एलिमेंट, लेंथेनाइड एलिमेंट, तो जालक ऊर्जा के रूप में एनर्जी निकलती है। आयनन ऊर्जा के रूप में हम उसको दे रहे हैं, हाइड्रेशन या जलयोजन ऊर्जा के रूप में एनर्जी निकलती है, लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा के रूप में एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी हम आयनन ऊर्जा के रूप में दे रहे हैं उतनी एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी के रूप में कंपनसेट होनी चाहिए, जितनी अपन दे रहे हैं उससे ज्यादा निकलनी चाहिए, ठीक है। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जलयोजन ऊर्जा जो है उसका मान भी अधिकतम होता है ना। निकलने वाली जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, अधिकतम होती है। इस वजह से भी ये कारण है कि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जैसे भी अपन कभी भी किसी साल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो जैसे मान लो ये A पॉजिटिव आयन है, जब अपन इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से घेर लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इसको चारों ओर से घेर लेंगे और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे डेल माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल माइनस चार्ज आएगा, आंशिक आवेश पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके पॉजिटिव, ये जो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये अट्रैक्टेड रहेंगे, आकर्षित रहेंगे, और इसी आकर्षण के कारण क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ये जो रिलीज एनर्जी है ना, 1 मोल ऑफ कंपाउंड के लिए जो रिलीज एनर्जी है इसको अपन कहते हैं जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी। इतना समझ में आया कि आयनन ऊर्जा में हम ऊर्जा दे रहे हैं और हाइड्रेशन एनर्जी में एनर्जी निकल रही है, जो कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकतम निकलती है। लैटिस एनर्जी में क्या है, कोई भी जो 2 आयन है वो एक दूसरे के पास आके अगर जालक का निर्माण कर रहे हैं, है ना, तो जालक के निर्माण में भी आयनों के बीच में आकर्षण होने के कारण ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये जो बाहर निकलने वाली ऊर्जा है जिसको अपन जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कह रहे हैं, ये भी क्या होती है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिकतम होती है, ठीक है ना। ये भी इसका एक कारण है कि सारे के सारे जो लेंथेनाइड है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। 3 कारण हमने इसके देखें। सबसे पहला कि प्रथम जो 3 आयनन ऊर्जा है, फर्स्ट जो 3 आयनाइजेशन एनर्जी है, उनका जो योग है, सम है, वो क्या है, मैक्सिमम होता है।
दूसरा अपन ने देखा हाइड्रेशन एनर्जी प्लस 3 ऑक्सीजन अवस्था में अधिक होती है, और लेटिस एनर्जी भी प्लस 3 ऑक्सीजन अवस्था में अधिकतम होती है। इस वजह से सारे के सारे जो लैंथेनाइड्स है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि लैंथेनाइड्स जो है वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। लैंथेनाइड्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। +3 भी करते हैं, +2 भी करते हैं, +4 भी करते हैं, लेकिन +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का एक विशेष इनका कारण होता है ना। विशेष कारण जैसे अगर अपन देखें तो लैंथेनाइड तत्व जो है वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करने के लिए, ये इनका विशेष कारण है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करने के लिए लैंथेनाइड्स जो है वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन से जो लैंथेनाइड्स है वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं सीरियम जो है वो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, और यूरोपियम जो है यूरोपियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। टर्बियम जो है टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, और इटर्बियम जो है वो +2 ऑक्सीकरण स्टेट प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसका कारण क्या है ना, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सीरियम जो है, सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 4f1 5d1 और 6s2 है ना। 4f1 5d1 और 6s2। अगर यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2s में से 1d में से, है ना, तो ये कन्वर्ट होता है 4f1 में। लेकिन अगर इसका चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4f0, है ना। 4f0 यानी कि यहाँ पे जो f ऑर्बिटल है वो रिक्त है। f ऑर्बिटल क्या है? रिक्त f कक्षक। तो रिक्त f कक्षक जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, एम्प्टी f ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। एम्प्टी f ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुली फिल्ड ऑर्बिटल, अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षक जो है वो सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनसे अधिक स्थायी होते हैं, है ना। इसलिए एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करते हैं, ठीक है। और अगर अपन और एलिमेंट्स की बात करें तो एक बार अपन टेबल पे चलते हैं। जैसे ये टेबल है हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इस टेबल में हमने ये देखा कि सीरियम जो है, सीरियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं, सीरियम से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से और एक यहां से, अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यूरोपियम जो है यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f7 5d0 और 6s2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4f7 का मतलब है कि ये हाफ फिल्ड हो गया। क्या है? हाफ फिल्ड हो गया। अब हाफ फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया है, इस वजह से यूरोपियम की टेंडेंसी होती है कि वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं टर्बियम की अगर मैं बात करूं तो टर्बियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो है 4f9 5d0 6s2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे s ऑर्बिटल से और 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे f ऑर्बिटल से निकलते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f7। 4f7 होने का मतलब है कि ये क्या है? हाफ फिल्ड, अर्धपूरित विन्यास ये धारण करता है, जिसकी वजह से ये क्या है? अधिक स्थायी होता है। और अगर मैं बात करूं इटर्बियम की, तो इटर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f14
5d0 और 6s2, ठीक है, 6s2 है ना। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल से निकलते हैं तो इसके बाद +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f14। 4f14 का मतलब है f कक्षक पूरा भरा हुआ है, पूर्ण पूरित कक्षक है, इस वजह से इसका जो स्थायित्व है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में अधिक हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन देख सकते हैं कि ये +2 और +4 ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने यूरोपियम की बात करी, तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूरोपियम का 4f7 5d0 इसकी 6s2, लेकिन जब ये यूरोपियम +2 में कन्वर्ट होगा, यूरोपियम +2 में कन्वर्ट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 4f7, जो कि क्या है अर्धपूरित, अर्धपूरित यानी कि हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये अधिक स्थायी होगा। और अगर मैं टर्बियम की बात करूं तो टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 4f9 5d0 और 6s2। और अगर टर्बियम जो है वो टर्बियम +4 में कन्वर्ट होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है +4 में 4f7, यानी कि वही बात वापस है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है अर्धपूरित है ना, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी वजह से ये जो है अधिक स्थायी हो जाता है। और फिर अगर मैं बात करूं इटरबियम की तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 4f14 और 5d0 और 6s2। और अगर ये +2 में कन्वर्ट होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 4f14, जो कि क्या है पूर्ण पूरित कक्षक, f ऑर्बिटल पूरा भर चुका है ना, कंप्लीटली फिल्ड है, फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिस वजह से ये क्या होता है ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिनका अपने को याद रखना है, सीरियम +4, यूरोपियम +2, टर्बियम +4 और इटरबियम +2, जो कि +3 के अलावा भी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है ना। ये बात हमको समझ में, ये हमने यहाँ क्या सीखा कि लैंथेनाइड्स जो है वो +3 के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे, लेकिन इनकी जो +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है, सभी लैंथेनाइड्स की कॉमन बात कर रहा हूं, +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो इनकी +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों ऑक्सीकरण अवस्था से क्या होती है अधिक स्थायी होती है। यानी कि ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित तो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो तो कर रहे हैं, लेकिन वो +3 के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होती है, हमेशा +3 के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होती है ना। तो यानी कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वो जल्द से जल्द +3 में कन्वर्ट हो जाए। +2 में है तो भी +3 में जाने की सोचेगा, और +4 में है तो भी वो +3 में जाने की सोचेगा, क्योंकि स्टेबल कौन सा है +3 वाला। +2 और +4 प्रदर्शित कर रहा है मान लिया, लेकिन स्थायी कौन सी है +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही इनकी सबसे ज्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, और उसका कारण भी हमने जान लिया। विशेष परिस्थितियों में +2 और +4 प्रदर्शित करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण, लेकिन +3 इनकी सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव जो है, या ऑक्सीकरण जो मानक ऑक्सीकरण विभव होता है, ये जो टॉपिक है क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हम 12th में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं सामान्य से आपको ये बताता हूं कि जैसे मान लो ये लैंथेनाइड है,
ये कोई भी लैंथेनाइड है Ln+3, सॉल्यूशन स्टेट में है एक्वस फॉर्म में। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसको अपन कहते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है, और फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, लैंथेनाइड मेटल में ये कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये है अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन के लिए अपन हमेशा लिखते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, मानक अपचयन विभव। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन बताएंगे जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन फेज में या विलयन अवस्था में किसी आयन का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो अपन उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये लैंथेनाइड आयन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये लैंथेनाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लैंथेनाइड आयन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसके रिडक्शन पोटेंशियल से, है ना, इसके अपचयन विभव से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी जो क्षमता है उसको अपन इसके मानक अपचयन विभव से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जितने भी लैंथेनाइड्स जो है इनके जो मानक अपचयन विभव है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, नेगेटिव, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लैंथेनाइड्स हैव नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू तो है, लेकिन ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये लैंथेनम से अपन ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो कम ऋणात्मक होती जाती है। कम ऋणात्मक कैसे, जैसे अगर मैं लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक मूव करूंगा तो लैंथेनम का जो होता है वो होता है -2.52 और ल्यूटेशियम का होता है 2.25, है ना। तो नेगेटिव तो है, नेगेटिव यहाँ पर भी है और नेगेटिव यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कम है। तो अपन लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जब अपन मूव करते हैं, बीच में और भी एलिमेंट्स आएंगे, तो जो वैल्यूज है वो लेस नेगेटिव होती है, कम ऋणात्मक होती जाती है, सबसे पहले बात तो। अब ऋणात्मक होने का क्या मतलब है कि नेगेटिव होने का मतलब क्या है ना। हमने क्या कहा कि लैंथेनम जो लैंथेनाइड जो आयन है उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको बताता है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लैंथेनम आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। नेगेटिव होने का यही मतलब है कि लैंथेनम जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, जैसा कि मेटल्स में होता है, ठीक है ना। तो लैंथेनम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, इस वजह से ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था में रहता है। इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं होती है, इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है, ठीक है। तो अगर इसकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और जितने भी मेटल्स होते हैं, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनका नेगेटिव में ही आता है। ये बात समझ में आई। लेकिन कि ये कन्वेंशन है कि अपन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ते हैं, है ना, ये परिपाटी है रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ने की, तो इसलिए अपन हमेशा चाहे वो उसका ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति हो या उसकी रिडक्शन की प्रवृत्ति हो, लेकिन पढ़ते हम हमेशा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो रिडक्शन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। समझ में आई ये बात। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नेगेटिव होने से क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो इससे क्या क्या प्रॉपर्टी अपन इसकी बताते हैं। सबसे पहले तो अपन बताएंगे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अपचायक गुण, अपचायक गुण, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो लैंथेनाइड है
लैंथेनाइड जो है इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नहीं होती है, इनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो लैंथेनाइड्स का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, लैंथेनाइड का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं वो कोई अन्य यौगिक जब ग्रहण करता है तो अन्य यौगिक का क्या होगा, अपचयन, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे यौगिक का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो ये जो अपचयन हुआ है ये किसकी सहायता से हुआ है, लैंथेनाइड की सहायता से, यानी कि लैंथेनाइड ने किसी अन्य यौगिक का क्या किया है, अपचयन किया है, तो अपन इसको बोलते हैं अपचायक। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होने का सीधा सा मतलब है कि उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, उनकी अपचायक गुण होते हैं और ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ रिएक्शंस भी अगर अपन देखें इनकी, जैसे लैंथेनाइड की रिएक्शन अगर अपन HCl से करवाएं, HCl से, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और रिएक्शन के बाद ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और ये जो हाइड्रोजन है ये निकले हुए इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दो लैंथेनाइड है ना, 2 मोल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3H2। ठीक है, तो ये इनकी अपचायक गुण है। दूसरा अगर अपन देखें, दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव विद्युत धनी प्रकृति, विद्युत धनी प्रकृति। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका नेगेटिव है, इसका मतलब है कि लैंथेनाइड्स जो है उनकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने की है, और जो इलेक्ट्रॉन निकालता है वो विद्युत धनी तो होता ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होता ही है। तो इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इनका नेचर है। तीसरा, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जो सामान्यतः मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वही ये शो करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, मेटल। और खुद किस में कन्वर्ट होते हैं, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, है ना। जैसे कोई भी सोडियम है, पोटेशियम है, वो भी तो जल के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइड्स में ही कन्वर्ट होता है ना। तो ये भी क्या है, ऑक्साइड्स में ही कन्वर्ट होते हैं और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। जो प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है वही लैंथेनाइड्स की भी होती है। ठीक है, अगली इसकी है प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता अपन किससे बताएंगे, इनकी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल से, है ना। मैंने आपको बताया कि लैंथेनम जो है इसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 2.52, और ल्यूटेशियम का जो है वो है 2.25, है ना। तो यानी कि अपन लैंथेनम से जब अपन ल्यूटेशियम पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो लेस नेगेटिव होता जाता है। क्या होता जाता है, लेस नेगेटिव होता जाता है। लेस नेगेटिव होने का क्या मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी लैंथेनम की ज्यादा है और ल्यूटेशियम की कम है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी तुलना में लेस नेगेटिव है।
है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो हम ये कहेंगे कि लैंथेनम से जो अपन ल्यूटेशियम तक मूव करते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, अभिक्रियाशीलता ये सब आप नोट्स में देख सकते हो, उनमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या इनको समझा रहा हूँ ना कि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पे रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेस नेगेटिव हो जाता है। अब इसमें आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनाइड्स की जो केमिस्ट्री है वो अपन बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ते, वो बहुत बेसिक चीज है ना। जितनी रिएक्शंस अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उससे बहुत कम रिएक्शन अपन लैंथेनाइड्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इतनी ज्यादा रिएक्शंस ये शो नहीं करते, और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे केवल जनरल रिएक्शंस ही हम इनकी पढ़ते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो केमिस्ट्री है उसमें अपन कौन कौन सी रिएक्शन अपन देखते हैं, जनरल रिएक्शन की बात करेंगे अपन। जैसे मान लो एक रिएक्शन तो अभी हमने देखी कि लैंथेनाइड जो है अगर वो अम्लों के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, जैसे अपन ने HCl से अभी रिएक्शन करवाई थी, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन अगर ये करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, सबसे पहले बात तो। दूसरी कि अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है ना, जल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, अभी हमने देखा था हाइड्रोक्साइड बनाता है। जल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। तीसरी रिएक्शन अगर अपन देखिए तो ये हैलोजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, हैलोजन के साथ, तो ये हैलोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं। LnX3 टाइप के ये हैलाइड बनाते हैं, ठीक है, समझ में आया। दूसरा ये है कि ये जो है ऑक्सीजन के साथ किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अगर इनको वायु में जलाया जाए, ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन करवाई जाए वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर, है ना, बर्न विथ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड किस टाइप का होगा, Ln2O3 टाइप का इसमें ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। सेम टाइप की रिएक्शन अगर अपन सल्फर के साथ में करवाए, है ना, सल्फर के साथ विथ सल्फर, तो सल्फर के साथ क्या बनेगा, सल्फाइड बनेगा, Ln2S3 टाइप का सल्फाइड बनता है, ठीक है। और अगर अपन इसकी रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में करवाए, नाइट्रोजन के साथ अगर इसको गर्म करें तो नाइट्राइड बनता है, LnN टाइप का इसमें नाइट्राइड बनता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाए, कार्बन के साथ में, विथ कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर अपने को हाई चाहिए, और कार्बन के साथ रिएक्शन करने पे ये बनाता है कार्बाइड, क्या बनाता है, कार्बाइड। और अगर अपन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाए तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड, किस टाइप के हाइड्राइड, LnH2 टाइप के हाइड्राइड ये बनाता है ना। तो ये हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड और कार्बाइड और हाइड्राइड। यहां पे है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो ये केमिस्ट्री इसकी यही खत्म हो गई, है ना। एसिड से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वाटर से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो हैलाइड बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेगा, सल्फर के साथ क्रिया करेगा तो सल्फाइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो नाइट्राइड बनेगा, कार्बन के साथ कार्बाइड बनता है और हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनता है। तो +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी लैंथेनाइड है वो सेम टाइप की रिएक्शन यहाँ पे शो करते हैं, है ना। कुछ स्पेसिफिक की हम बात नहीं कर रहे, जनरल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें अपन आगे चलते हैं कि +2 और +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी केमिस्ट्री क्या है। हालांकि थोड़ी रिएक्शंस इसमें होती है लेकिन हमको बहुत कम इसमें पढ़ना है, ज्यादा इसमें नहीं जाना है। तो यूरोपियम और जो इटर्बियम है ये दोनों +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यानी कि यूरोपियम और इटर्बियम जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक भी बनाते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक भी बनाते हैं ना। ठीक है, कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये यूरोपियम क्लोराइड है और अगर इसकी रिएक्शन अगर अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं, है ना, इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट होता है यूरोपियम डाइक्लोराइड में और यहाँ से HCl। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, और अगर यूरोपियम के अन्य कंपाउंड की हम बात करें तो यूरोपियम हाइड्राइड भी प्रेजेंट है जो कि किस में है, +2 में है ना। तो +2 वाले यौगिक ये बनाते हैं। ठीक है, अगर अपन +4 की बात करें तो +4 के ज्यादातर कंपाउंड अपने को किसके मिलते हैं, सीरियम के। सीरियम तो बहुत कॉमन है, लेब में भी अपन देखते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अपने को मिलता है। तो सीरियम +4 के कौन कौन से कंपाउंड अपने को मिलते हैं जनरली, तो सीरियम ऑक्साइड हो गया, एक तो सीरियम ऑक्साइड हो गया, और इसके अलावा सीरियम फ्लोराइड, और सीरियम सल्फेट, हो गया। और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो लैब में प्रेजेंट होता है, टाइट्रेशन में काम आता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, है ना, ये लैब में प्रेजेंट होता है, टाइट्रेशन में काम आता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन के भी कंपाउंड है। तो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो केमिस्ट्री है वो यही तक है। बाकी इसके बाद में अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, और इसके अलावा की जो स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर करेंगे। ठीक है।